नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं भैरू सिंह राजपुरोहित नवजीवन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारी जो टॉपिक चल रहे हैं उनसे हटकर मैं लेकर आया हूं, क्योंकि ये जो लॉकडाउन की स्थिति थी, जब ये लॉकडाउन धीरे धीरे निकल चुका है, तब देखो कक्षा 12 और कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उनमें हड़कंप सा मच गया है, क्योंकि महीने सिर्फ 1.5 या 2 बच्चे हैं और परीक्षाएं सिर पर आ गई है। और जो इतिहास का सिलेबस था कक्षा 12 का, उसमें भी बहुत बड़ा चेंजेज आ गया है, जो कि आज के टाइम के जो विद्यार्थी हैं उनको मालूम भी नहीं है कि क्या चेंज हो गया है, क्या नया जुड़ा है, क्या हट चुका है। तो दोस्तों, आज इतिहास विषय कक्षा 12 का मैं लेकर आया हूँ पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, कि आज जो अपनी 2021 में परीक्षा होगी इतिहास विषय की कक्षा 12 आरबीएसई, तो उनमें जो 7 टॉपिक थे, 7 पार्ट थे अपने कक्षा 12 में, वो किस प्रकार बदल चुके हैं, क्या क्या चीज़ हटा दी गई है और क्या चीज़ जोड़ी गई है, वो भी बात हमें इस वीडियो के भीतर करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे भारत का वैभवपूर्ण अतीत। आपको विदित है, जो पिछले वर्ष या उनसे जो 5 वर्षों की मैं बात करूं, तो जो पेपर दे रहे हैं भारत का वैभवपूर्ण अतीत, यह जो आपका प्रथम इकाई है, प्रथम पाठ है, उसमें क्या क्या रहेगा। देखिए, ऐतिहासिक स्रोत रहेंगे आपके, आएगा परीक्षा में, रट के जाना आपको। ऐतिहासिक स्रोत यानी भूमि से खोद कर निकाले जाने वाले स्रोतों को हम ऐतिहासिक स्रोतों की श्रेणी में रखते हैं। उनके बाद साहित्यिक आएगी। साहित्य क्या होते हैं? साहित्य का मतलब लिखा हुआ। जो विद्वान हुए थे इतिहास में, जब उन्होंने क्या लिखा, इतिहास लिखते लिखते साथ साथ में राजाओं के साथ में इतिहास लिखते थे, इतिहास लेखन किया था, उसको कहते हैं साहित्यिक। तो ऐतिहासिक स्रोत आएंगे, ऐतिहासिक स्रोत पढ़ने हैं आपको, साहित्यिक स्रोत भी पढ़ने, उनके विभिन्न भाषाई ग्रंथ और कितने भाषाओं के ऊपर ये ग्रंथ लिखे गए हैं और किन किन विद्वानों के द्वारा, किन किन साहित्यकारों के द्वारा लिखा गया है, वो भी आपके इसमें सम्मिलित किया गया है। विदेश यात्रियों के विवरण, विदेश यात्री भारत में कौन कौन आए थे, जैसे कि अपने हेनसांग आया था, फायान आए थे, इत सिंह आया था, उनके बाद जो सिकंदर के साथ अनेक अलबेरूनी आया था, मतलब बहुत ज़्यादा विदेश यात्री भारत आए। तो उनका वो भारत को देखकर उनकी स्थिति के बारे में क्या लेखन कार्य किया है, वो भी हमें पढ़ना है, विदेश यात्रियों का विवरण। पार्ट 1 की बात करें हैं भारत का वैभवपूर्ण अतीत की। वंशावलियां और पुरातात्विक। वंशावलियां क्या होती है? अगर आप आज हरिद्वार में गंगा जी जाओगे, तो आज हमारा जो परिवार है, जैसे कोई भी परिवार हो, एक परिवार होता है, परिवार की पूरी पीढ़ियों की जानकारी हमें वहाँ की जो बुक्स होती है, वहाँ की जो किताबें होती है, उनमें देखने को मिलती है, उसे कहते हैं वंशावलियां। वंशावलियां में पढ़नी है। पुरातात्विक। पुरातात्विक मतलब क्या होता है? धरती के अंदर से जो वस्तु निकालते हैं उसे कहते हैं पुरातात्विक। अब बात करेंगे उपलब्धियां। क्या होती है उपलब्धियां? जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति अगर महान होता है तो उनकी क्या उपलब्धियां, उनमें क्या क्या गुण है, उसे कहते हैं उपलब्धियां। तो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि पाकिस्तान के हड़प्पा शहर में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या हमने पढ़नी है? उपलब्धियां पढ़नी है सिर्फ, उनमें आज का समाज कैसा है और उस समय का समाज में क्या परिवर्तन है, क्या भिन्नता है, वो हमें दर्शाना है। ये देखो दोस्तों, पहले 15, अब 15 नंबर का हो गया है ये पाठ, अपना पहला पाठ है, लेकिन पहले था 10 नंबर का। पूरा लेखिए। पूरा लेख यानी जो अपने पुरातत्वविद होते हैं, विद्वान होते हैं, उनके द्वारा पूरा लेख लिखे गए हैं, वो भी इसमें शामिल किया गया है। ये अपनी प्रथम इकाई होगी, जिसे कहते हैं भारत का वैभवपूर्ण अतीत। ये चीज आएगी, आप नोट करते रहो साथ साथ में। और जो चीज उनमें क्या हो गई है, जो चीज खत्म हो चुकी है, उस पर आप साथ साथ में क्लिक भी करते रहो कि यह खत्म हो गई, पूरा खत्म। इस प्रकार दूसरे पार्ट का नाम है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। दूसरा पार्ट में क्या हटा दिया गया है, क्या जोड़ा है, देखिए। अंक 15 नंबर का पहले था, 15 का ही अब है। मौर्य काल। ठीक है, मौर्य काल में देखो साम्राज्य स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार होती है। चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार मौर्य वंश की नींव रखता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है चाणक्य के द्वारा, अपने प्रधानमंत्री चाणक्य। एवं प्रशासन। प्रशासन क्या होता है? जैसे आज वर्तमान में गांव का सरपंच है, वो प्रशासन चलाता है कि गांव में किस तरह अपने जो विकास होना चाहिए, किस तरह ने एक जो कुछ भी, जैसे गांव में कौन सी योजना आ रही है उनको लागू करना, उसे कहते हैं प्रशासन। अशोकाधम। आपको पता है अशोकाधम क्या है? अशोक महान।
वो दम था कि उन्होंने अपनी प्रजा के लिए और अपने जो कह सकते हैं जो साम्राज्य था उनको अच्छी भांति फलीभूत किया, उसे कहते हैं सौ का दम। वो आएगा गुप्त साम्राज्य, श्रीगुप्त जिसने स्थापना की थी गुप्त साम्राज्य की स्थापना के बारे में क्यों सुनाएगा। आर्थिक स्थिति आएगी भाई गुप्त साम्राज्य की, आपको याद रखनी है। कला कि उनके समय में क्या कला चित्रकारी हुई, क्या कुछ और हुआ। साहित्य, गुप्त काल में कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई। बात करें विज्ञान की कि कौन से वैज्ञानिकों ने किस किस ग्रंथ पर आधारित करके कुछ शल्य चिकित्सा का उदाहरण दिया, यानी मतलब उदाहरण प्रस्तुत किए हमारे सामने। भारत में चोल प्रशासन कला साहित्य, जो चोल वंश आया था, चोल, चेरे, पांड्य, अनेक प्रकार के वंश आए, तो प्रशासन कला साहित्य, कला और साहित्य है सिर्फ चोलों में। और यह हो गया दूसरा पार्ट, नोट करते रहो साथ साथ में। बात करें 3 नंबर पार्ट की जिसका नाम है बाह्य आक्रमण एवं आत्म सात्यकरण। दोस्तों इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तीसरा पार्ट आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ये 3 पार्ट हो गए। अब हम बात करेंगे चौथे पार्ट की। तो दोस्तों 3 पार्टों की बात हमने कर ली है। जो 4th नंबर का पार्ट है, 4 नंबर का पार्ट है, उसका नाम है मुगल आक्रमण उद्देश्य और प्रभाव। ठीक है, क्या नाम है, आपने राजस्थानी भाषा बीच में समझिया करा, क्या नाम है अपने, मुगल आक्रमण उद्देश्य और प्रभाव। कितना नंबर आगो है, 10 नंबर आगो आपने वो पार्ट है आसी। देखो इनके क्या चीज आसी, तुर्क आक्रमण के भारत ऊपर जगह तुर्क आक्रमण कराया बे आसी। पृथ्वीराज चौहान आसी, संयोगिता रो मोटियार, कुंभा आसी राणा कुंभा। ठीक है, देखो तुर्क आक्रमण पृथ्वीराज चौहान ने पूर्व पढ़ लिया और कुंभा ने अपना चौक बोलो रट लिया, दिमाग में घुसा लिया। मुगल आक्रमण, क्योंकि 1526 ईस्वी में भारत में किरी स्थापना होगी है, मुगल वंशरी होगी है, किरी मुगल वंशरी। तो मुगल आक्रमण, अब मुगल आक्रमण जो बाबर हो, बाबर लड़ी जो राणा सांगर सागर 1527 रे खानवर युद्ध रमायन। तो बात थाना लिखनी पड़सी। चंद्रसेन मारवाड़ को चंद्रसेन मार देखो बेटो, महाराणा प्रताप, चंद्रसेन को मारवाड़ महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। क्योंकि क्यों कहा जाता है, कारण वही है अपने क्या, महाराणा प्रताप और चंद्रसेन होनी ने तो ओ अकबर की अधीनता स्वीकार करी चंद्रसेन ने करी महाराणा प्रताप। बीरवास्ता अग्रगामी क्या है दुर्गादास। देखो इतना साल लग मानो दुर्गादास कठेड़ो, दुर्गादास आता ही कोनी, धर्म ही कोनी आतो। ठीक है, अब गाली ने जोड़ दियो है। शिवाजी एवं पेशवा, धीरे धीरे शिवाजी जो संभाजी महाराज थे उनके पुत्र, इस प्रकार अनेक वंश आया था। ये जो अपना है ये उत्तर का है महाराष्ट्र का, वो भी परिणाम को। पार्ट नंबर 5 की बात करेंगे, उपनिवेशवादी आक्रमण 15 नंबर गुएर और नंबर गुएर 10। इनमें देखो 2-3 चीज है। 1857 की क्रांति थाने चौकी भली रटनी है। 1857 की क्रांति को स्वरूप किसों को जहाँ लोग आक्रोश क्या उत्पन्न हो कारण है एक परिणाम, 2 चीज देखनी है। ये दोनों चीज मैं थाने करवासूं तो एकदम किर सके ट्रिक के साथ में करवासूं, थाने चिंता कोई बात को नहीं। तो इरो भी स्क्रीनशॉट थे ले लो। तो दोस्तों 5 पार्टों तक हमने उनका पाठ्यक्रम चेक कर लिया है, आपको नोट्स आप बना लेना साथ में। पार्ट 6 क्या है देखिए, नाम है आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन। ठीक है, पहले 20 का था, अब वर्तमान में 15 नंबर का ये रह गया है 2021 की परीक्षाओं के लिए। देखो उनमें क्या क्या आएगा, एक तो आएगा सामाजिक आंदोलन कि समाज को परिवर्तन करने के लिए जो हमारे समाज में परिवर्तन हुए, परिवर्तन होने के लिए धीरे धीरे जो व्यक्ति ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़े, उसमें क्या कहा सामाजिक आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांति यानी मतलब वो ज्वाला से भड़क उठे और अब के भाई का मर्शार का मार्शा, ये 2 शब्द आ गए। राजनीतिक आंदोलन की जो राजनीति है, जिस प्रकार आज की राजनीति कैसी है, गणतंत्रात्मक है, तंत्रात्मक है, तो आज की गणतंत्र है। ठीक है, राजनीतिक। सामाजिक आंदोलन में क्या पढ़ेंगे, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज यानी राजा राममोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। आर्य समाज और उनके बाद रामकृष्ण मिशन। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन में पढ़ेंगे आजाद हिंद फौज, सिर्फ ये एक है सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज। राजनीतिक आंदोलन की बात करेंगे, इनको तो 2 भागों में बांट दिया, एक ए भाग और एक ब भाग। ए भाग में क्या है 1885 1907 और 1885 के पूर्व की स्थिति क्या थी। ठीक है, देखो 1888 क्या हुआ, 1888 में कांग्रेस की स्थापना, 1907 अधिवेशन। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1907, और 1885 के पूर्व की स्थिति क्या थी भारत की, अंग्रेजी राज्य के प्रति जन भावना कि जिस प्रकार यहाँ पर अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों को देखकर जो भारतीय जनता में आक्रोश उत्पन्न हुआ, आक्रोश गुस्सा आया, उनकी जन भावना यानी जन यानी यहाँ के लोगों की भावना क्या है, विभिन्न संगठन
मतलब जितने भी संगठन बने अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए वो पढ़ना है। कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार हुई, किसने की वो, और उद्देश्य 1907 तक की कार्य प्रणाली, बंग भंग कारण एवं प्रभार। 1907 की जो कार्य प्रणाली थी, किस प्रकार अंग्रेजी शासन हमारे यहाँ पर कार्यरत रहेगी। बंग और भंग यानी अंग्रेज लोग जाओ यहाँ पर, या फिर हम अपना यहाँ क्रोधित यहाँ पर कुछ क्रांति करेंगे, तो यह बंग भंग की नीति है। कारण और प्रभाव, क्या कारणवार क्या प्रभाव हुआ। उनके बाद पढ़ेंगे 1907 और 1919 कांग्रेस में आंतरिक विरोध हो गया, क्योंकि कांग्रेस दो भागों में बंट चुका है, अपने मुस्लिम लीग और कांग्रेस। ठीक है, आंतरिक विरोध हो गया एक घर में ही। ठीक है, इसके परिणाम क्या हुआ और अंग्रेजी सरकार की प्रतिक्रिया क्या क्या हुई उन पर। ठीक है, 1909 व 1919 का अधिनियम क्या है, आपको अच्छे से क्लियर से हम पॉलिटिकल साइंस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई आपको वहां पर मिल जाएगा। और का आलोचना 1909 और 1919 का अधिनियम था, उनकी क्या आलोचना हुई थी, लोगों ने इन पर उसको देखकर क्या मतलब बुरे शब्द कहे, वो की बात करें। और 6 पॉइंट उसमें क्या है, 1920 से 1947 तक का राजनीतिक वातावरण किस प्रकार था, हमारे यहाँ पर किस तरह की राजनीति चलती थी। असहयोग आंदोलन गांधी जी वाला, उनके क्या परिणाम थे असहयोग आंदोलन के। और 1922 से 1930 तक के घटनाक्रम को सम्मिलित रूप से हमें पढ़ना है। सभी न्यायिक आंदोलन, नमक आंदोलन, उनके बाद आंदोलन सभी, 1935 का अधिनियम, जिसे मुख्य रूप से 1935 के अधिनियम से ही हमारे जो संविधान में जो अनुच्छेद है वो लिए गए हैं, मुख्य रूप से इसी से। और प्रांतीय सरकारों का निर्माण, प्रांत यानी छोटी छोटी जगह पर सरकारें का निर्माण होने लगा, का आंदोलन 1942 का आंदोलन। और भारत का विभाजन, ठीक है, भारत का विभाजन, भारत और पाकिस्तान किस प्रकार दोनों अलग गुट बने। और ये समस्या आई कि भारत का जब विभाजन हो रहा था, पाकिस्तान अलग हो रहा था, तब उसमें क्या क्या समस्या आई, यह बात होगी। इनका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेना, उनके बाद हम पार्ट नंबर 7 भी क्लियर करेंगे। तो अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 7 की, राजस्थान के बारे में है ये। ठीक है, लास्ट पार्ट है। इसमें देखो स्वाधीनता संग्राम 1857 की क्रांति से लेकर 1947 यानी भारत आजाद हुआ तब तक का इतिहास हमें पढ़ना है। स्वाधीनता संग्राम, एकीकरण पढ़ना है भाई, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, कौन कौन से चरणों की जो राजधानियां बनी, किसने की, उनके अध्यक्ष वगैरह। 1947 से 1956 यानी 1956 में क्या हुआ, राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया। तो इस प्रकार ये दोस्तों हमारा इतिहास विषय कक्षा 12 का सिलेबस है। ये था जो आज अब आएगा 2021 में। अगर आपको कौन कौन सा भाग है इससे काट दिया गया है, अगर वो भी वीडियो आपको चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करना। और एक बात यह है कि जो भी व्यक्ति इस कमेंट बॉक्स में अच्छा कमेंट करेगा, मतलब हमें प्रभावित करने वाला अगर कोई कमेंट करेगा, तो मैं उस कमेंट को पिन करके रखूंगा। पिन का मतलब होता है जो भी हमारे चैनल पर नए व्यक्ति आएंगे, आपका कमेंट सर्वप्रथम ऊपर की साइड में लहराता हुआ नजर आएगा। तो आपको अच्छा सा अच्छा कमेंट कर देना है, ताकि जिस व्यक्ति का पहला कमेंट आता है अच्छा, मैं उसको पिन करके रखूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कौन सा भाग काट दिया गया है वो भी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।